हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको गोवन पातर पोटैटो भाजी बनाने को सिखाऊंगी जिसमें ओनियन गार्लिक नहीं है। पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम किया है। ये देखिए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूंगी। ये सॉल्ट है, एक हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक हाफ टी स्पून राई और एक टीस्पून जीरा। पोटैटोस बॉईल करके मैंने पीसेस करके ले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कट करके ले लिया बारीक। ये कोरिएंडर है, कट करके लिया बारीक। और 2 मैंने ग्रीन चिलीज ली है। अभी मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं राई और जीरा डाल दूंगी। और इस रेसिपी में ओनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारस्वत कुजीन रहता है, ये उसकी रेसिपी है विदाउट ओनियन गार्लिक। जो हम लोग जो सारस्वत लोग वेडिंग्स में ओनियन गार्लिक और गणपति इसमें नहीं खाते हैं, तो तभी ये रेसिपी बनाते हैं। अभी इसको थोड़ा क्रैकल होने देंगे। ये देखिए, हमारा मस्टर्ड क्रैकल हो गया है और हमारा जीरा भी थोड़ा सा लाल हो गया। अभी हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज को थोड़ा सा फ्राई कर दें। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि ग्रीन चिलीज का थोड़ा तड़का आ जाता है, वो घर के एक एक को खांसी आ जाती है। अभी हम हमारा जिंजर ऐड कर देंगे। ये देखिए, थोड़े से हमारे ग्रीन चिली कलर चेंज होने तक हम लोग थोड़े से फ्राई करेंगे। अभी हम उसमें आधा कोरिएंडर डाल लेंगे और आधा कोरिएंडर हम लोग बाद में ऊपर से डेकोरेशन के लिए रख देंगे। 1 मिनट फ्राई खाली नहीं, कोरिएंडर थोड़ा सा फ्राई कर देंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। अभी हम उसमें हमारा ये देखिए हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे तो हमारी इसको अच्छे से येलो कलर आ जाता है। ज़्यादा भी गोवा में ऐसा ही इसके येलो कलर। अभी हम हमारे सब पोटैटोस डाल देंगे उसमें। ये देखिए, मैंने पोटैटोस डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए। थोड़ा सा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बॉईल किए हुए हैं। ये देखिए, अभी ये देखिए मिक्स हो गए। तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आपके स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए। अभी हमको पातळ भाजी बनाने का है, मतलब हमको पातळ मतलब कोकणी में उसको ग्रेवी बोलते हैं। तो हम लोग उसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको ऐसी सूखी भाजी चाहिए तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे मिक्स करके उसको खा सकते हैं। अभी हम लोग पातळ भाजी बना रहे हैं, इसलिए हमको ग्रेवी करने की ज़रूरत है। अभी जो बड़े बड़े चंक्स हैं ना, उसको ऐसे इसे करची से उसके आप छोटे पीसेस बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे करची से नहीं बनाने के, तो आप पहले से ही छोटे पीस भी बना सकते हैं। ये देखिए, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। मैंने अराउंड 1 कप पानी डाला है। ये देखिए, अभी मैं इसको जो ये चंक्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करची से मोड़ दूंगी और इसके चक्कर में थोड़े से वो मैश भी हो जाएंगे, वो ग्रेवी भी हमारी ठीक हो जाएगी इसके लिए। ये देखिए, ऐसे इसको कर देंगे तो इसके चंक्स है वो पतले हो जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि गोवन पातळ भाजी में ज़्यादा मोटे पीस नहीं रहते हैं। ये देखिए, आपके ऐसे करने से आपकी जब भी आप ऐसे कट करेंगे तो थोड़े पोटैटोस भी मैश हो जाएंगे और आपकी ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाएगी, जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, आपकी ग्रेवी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए,
मेरी पोटैटो भाजी। आप पानी आपकी ग्रेवी आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। ये देखिए मैंने करची से काट के इसको छोटा बना दिया है। आप चाहे तो पहले से भी इनको छोटे से काट सकते हैं और एक दो पोटैटो के स्लाइस जैसे रहते हैं तो ग्रेवी थोड़ी थिक बनाने के लिए मैश कर सकते हैं। लेकिन मैं वही टाइम में करती हूँ क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अभी जस्ट 1 बॉयल आने दो तो हमारा पोटैटो भाजी गोवन पातळ पोटैटो भाजी रेडी है। ये देखिए मेरे भाजी को अभी बॉयल आ गया है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कोतमीर डाल दूंगी और इसको अभी बंद कर दूंगी गैस। आप जितनी भी थिकनेस आपको चाहिए वो रख सकते हैं। ये जो गोवन पातळ भाजी है वो ज़्यादातर शादियों सारस्वत लोगों की शादी रहती है तभी वो लोग ओनियन गार्लिक नहीं खाते, या गणपति के दिनों में ओनियन गार्लिक नहीं खाते, या कुछ पूजा वूजा रहती है तब वो लोग ओनियन गार्लिक नहीं खाते, तभी वो लोग ऐसी विदाउट ओनियन गार्लिक भाजी बनाते हैं। इसको गोवन पोटैटो पातळ भाजी बोलते हैं। And please do like, share and subscribe my channel. Please do subscribe. कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू। और इस भाजी को आप किसी भी पूरी चपाती राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड। थैंक यू। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये गाइस मैंने गोवन पातळ पोटैटो पातळ भाजी पूरी के साथ सर्व की है। आप चपाती राइस किसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कैसी टेस्टी और वेरी नाइस लग रही है।